Hello everyone, welcome to Logic Lingo. In this lecture we will cover quadratic polynomial. इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने देख लिए थे. जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ था ये हम लोगों ने देख लिए थे. अभी स्टार्ट करें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आज कर लेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ख़त्म कर लेंगे आज. ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में क्यूबिक पॉलिनोमियल आने वाला है. सो any polynomial written in the form of px is equal to ax square plus bx plus c, है ना. कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पहले भी देख चुके हैं. जो हम लोगों का बेसिक्स पॉलिनोमियल बेसिक्स वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हो मतलब उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए. उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री इज इक्वल टू 2, है ना. एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इस पॉलिनोमियल को लिख रहे हो ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. ये ए है क्या? ये ए एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. आप अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ही 0 कर दोगे तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं. फिर एक्स स्क्वायर वाला पूरा का पूरा टर्म तो खत्म हो जाएगा ना, है ना. सो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को रखना है और ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ओके, ठीक है. ये तो समझ आ गया कि आपका जो भी पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा आप उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे. एक चीज़ और हम लोग देखे थे जब ज़ीरोज़ देख रहे थे. ज़ीरोज़ में क्या देखे थे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने ज़ीरोज़ डिस्कस किया था उसमें देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के पास उतना ही ज़ीरोज़ होगा जितना उसकी डिग्री है. मतलब कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास डिग्री कितनी है? 2 है ना. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास डिग्री 2 है मतलब इसके पास ज़ीरोज़ भी 2 ही होंगे, 2 ज़ीरोज़ ही होंगे इसके पास, है ना. और सपोज करो, फॉर अ सेक सपोज करो कि आप उस ज़ीरो को लेट अस सपोज दैट द ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा. ये अल्फ़ा एंड बीटा से डरा मत करो. ये अल्फ़ा, बीटा, जीटा, लैम्डा, थीटा, फाई, साई, ये सब कुछ ग्रीक वर्ड है. ये सब ग्रीक वर्ड है और इन सब को बस रिप्रेजेंटेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है ना. आप चाहो तो इस जगह पे पी एंड क्यू भी पॉलिनोमियल मान सकते हो, ज़ीरोज़ मान सकते हो. आप चाहो इस जगह पे तो एम और एन को भी ज़ीरोज़ मान सकते हो. लेकिन नॉर्मली अल्फ़ा एंड बीटा ही यूज़ करते हैं सारे बुक्स में, तो हम लोग भी अल्फ़ा एंड बीटा के लिए ही हैबिचुअल हो जाते हैं, है ना. तो क्योंकि इस पॉलिनोमियल के पास 2 ज़ीरोज़ होते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और वो 2 ज़ीरोज़ क्या क्या अज्यूम कर लिए हम लोग? अल्फ़ा और बीटा. अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ है, ध्यान से सुना मेरी बात को, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, क्या ये दोनों इसका फैक्टर्स होगा? क्या आर फैक्टर्स. ये बात समझ आ रही है क्या सबको? जस्ट अ मिनट. हाँ, अगर अल्फ़ा और बीटा इसका ज़ीरोज़ है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ये चीज़ कि भाई अगर -1 किसी भी पॉलिनोमियल का 0 है मतलब x + 1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा, है ना. या फिर 2 अगर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है सो x - 2 उस पॉलिनोमियल का क्या बनेगा? फैक्टर बनेगा. सिमिलरली इस केस में भी अगर अल्फ़ा और बीटा को आप ज़ीरोज़ मान रहे हो तो x - अल्फ़ा और x - बीटा उसका क्या बन जाएगा? उसका फैक्टर बन जाएगा. ठीक है. नाउ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में और जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं मतलब अल्फ़ा और बीटा में और इस पूरे पॉलिनोमियल के कुछ कोएफिशिएंट्स में, कोएफिशिएंट्स क्या है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए है. एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी है. और सी तो कांस्टेंट टर्म ही है. मतलब कि ज़ीरोज़ में और इन ए बी और सी में एक रिलेशन, 2 रिलेशन बनता है एक्चुअली जो आपके यूज़ में आएगा. ठीक है. जो सबसे पहला रिलेशन होता है
ये होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जिसको कि आप क्या बोल रहे हो, अल्फा प्लस बीटा, है ना। सम ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा क्या था, ये दोनों जीरोज है, याद रखना, हम लोग जीरोज अज्यूम करके चले हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सो सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। अब ये क्या होता है भाई, अब बी देखो क्या है, बी इज द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ना, विच इज इक्वल टू माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स divided by what is a is the coefficient of x square, a is the coefficient of x square, coefficient of x square। ये सबसे पहला रिलेशन है कि जो भी दो जीरोज आएंगे उसका जो सम होगा वो सम हमेशा माइनस ऑफ बी अपॉन ए के बराबर होगा। मतलब जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका नेगेटिव के साथ ले लो और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ ले लो। ये तो पहला रिलेशन है। जो दूसरा रिलेशन बनता है इसमें वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, है ना। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। व्हाट इज सी हियर, सी इज द कांस्टेंट टर्म। देखो सी कांस्टेंट टर्म है ना, विदाउट एनी वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सो सी इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास ये दो रिलेशन है तो आप इससे किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में लिख सकते हो, किसी भी पॉलिनोमियल को फ्रेम कर सकते हो। मतलब पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ये हमेशा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई होता है। अब ये के का क्या वैल्यू है, ये आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें समझ में आएगा कि इस के का वैल्यू हम लोग एक्चुअली लेते क्या है। एक्चुअली के का वही वैल्यू लेते हैं जो पूरे के पूरे डिनोमिनेटर में आता है, जो भी पूरे डिनोमिनेटर में आएगा उस वैल्यू को के अज्यूम कर लेते हैं हम लोग सिचुएशन के बेसिस पे। जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, सो अगर आपके पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, या फिर सम दिया हुआ है, या फिर प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप उससे इस पॉलिनोमियल के बारे में बता सकते हो कि वो यही पॉलिनोमियल है, दैट इज के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब इसको अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर बोलें तो पी एक्स जो कि पॉलिनोमियल है, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये होता है अपना पॉलिनोमियल। सो इतने में हम लोग क्या क्या समझे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। वो पॉलिनोमियल जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाए उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसमें ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ए जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल फिर क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा। और पहले भी देख चुके थे, जिस पॉलिनोमियल के पास जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के पास उतना ही जीरोस भी होता है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके पास जीरोस भी कितने होंगे, जीरोस भी इसके पास 2 ही होंगे। और अगर आप अज्यूम करो कि अल्फा और बीटा इसका जीरोस है तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या होगा, उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, राइट, है ना। 2 जीरोस हैं तो 2 फैक्टर ही होंगे ना, 2 जीरोस हैं तो 2 फैक्टर ही होंगे, राइट। ये दोनों फैक्टर है। अब इसमें सम ऑफ जीरोस पे एक रिलेशन आता है। क्या रिलेशन होता है भाई, सम ऑफ जीरोस, जो भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है उसका सम हमेशा माइनस ऑफ बी अपॉन ए के बराबर होता है, हमेशा माइनस ऑफ बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, और साथ में b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, जिसको कि आप अल्फा इंटू बीटा बोलते हो, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। व्हाट दिस सी इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये देखो सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स नहीं इसके पास।
और ए क्या है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है उसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास सम भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, तो आप इससे अपने पॉलिनोमियल को फ्रेम कर सकते हो। आगे हम लोग क्वेश्चन में भी देखेंगे कैसे हम लोग को फ्रेम करना है। पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू के डिसाइड करेंगे हम लोग सिचुएशन के बेसिस पे क्या आपका पॉलिनोमियल बन रहा है ना, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या फिर ये अल्फा प्लस बीटा है क्या, ये तो सम ऑफ जीरोज है, साथ में प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, ये होता है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, ये समझ आया क्या। साथ में एक और चीज याद रखो, अगर आपके पास दोनों के दोनों फैक्टर्स दिए हुए हैं या फिर जीरोस दिए हुए हैं तो आप px को ऐसे भी तो लिख सकते हो, दो जीरोस हैं क्योंकि और दो फैक्टर है, तो आप k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वापस आप यहीं पे आ जाओगे। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलो ये बन गया k टाइम्स ऑफ, मल्टीप्लाई किया x, एक को कॉमन रख लेते हैं, x माइनस बीटा माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आता होगा, क्लास 7 से पढ़ते हैं हम लोग। k इंटू ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों से माइनस एक्स को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा बचेगा क्या, प्लस अल्फा बीटा बचेगा क्या। ठीक है, मतलब आप पी एक्स को क्या लिख सकते हो, अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका जीरोस बन जाएगा और ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, सो अगर आपके पास एक दूसरा सा कलर ले लो, अगर आपके पास दो जीरोस दिए हुए हैं तो उससे आप दो फैक्टर बना सकते हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आपके पास दो जीरोस दिए हुए हैं तो उसके सम ऑफ जीरोस के बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, याद रखिएगा इस चीज़ को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए, सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या था, माइनस यहाँ पे रहेगा, हमेशा रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास दोनों चीज़ है या फिर अगर सम दिया हुआ है या फिर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उस केस में भी आप पॉलिनोमियल बता सकते हो, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस था, अल्फा बीटा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था। के क्या है, के हम लोग सिचुएशन के बेसिस पे उस कांस्टेंट को डिसाइड करेंगे। ठीक है, नाउ क्योंकि आपके पास दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं और दो ही फैक्टर होगा, इसका जीरोस दो है तो फैक्टर भी दो ही होगा, तो आप इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हो, के टाइम्स ऑफ पहला वाला फैक्टर इंटू दूसरा वाला फैक्टर। मेरे कहने का मतलब ये है कि 6 के पास अगर दो फैक्टर है 2 और 3, तो क्या आप 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो क्या। ठीक है, सो इस पॉलिनोमियल के पास भी ये पता है हम लोगों को कि दो ही फैक्टर है अगर, तो आप इसका दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हो। जब इसको वापस से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग फिर से वहीं पे पहुंच गए जो कि फॉर्मूला हम लोग देखे थे। इतना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इतने ही फॉर्मूला को हम लोग को यूज़ भी करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब इस पे बस और बस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। रिवीजन भी 2-3 बार मैं करवा दिया हूँ, आप ध्यान से देख लो। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पेशेंस रखो, सब बनेगा, टेंशन मत लेना बस। चलो ध्यान दो, स्प्लिटिंग मेथड आता है क्या आप लोगों को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए स्प्लिटिंग मेथड? अगर नहीं आता तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे मैं जीरोस निकालने का मेथड बताया हूँ क्लास 9th वाले लेक्चर में, उसमें मैं स्प्लिटिंग मेथड बहुत अच्छे से बताया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हूँ। आप उस वाले प्लेलिस्ट को ध्यान से एक बार देख लेना। ठीक है, 9th वाले प्लेलिस्ट में होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको पहले अज्यूम कर लेते हैं। दिस पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इसका जीरोस बताना है आपको। जीरोस बताना है मतलब आपको वो वैल्यू चाहिए x की जिसके लिए पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना बन रहा है, 0 बन रहा है ना।
दिस मीन्स कि आपको 2x² प्लस 5x माइनस 12 को 0 बनाना है। ये बात समझ आ रही है? आई होप समझ आ रही होगी। ठीक है, नाउ स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्प्लिटिंग मेथड में कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2 है ना, इनटू कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 है ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया। इस 24 को हम लोग दो फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, दो फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, याद रखिएगा। सो दो फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, जिसको ऐड या सेपरेट करके कितना लिया है, 5 लिया है। सो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 24 इंटू 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 3, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 4। ठीक है, लेकिन हम लोग के काम का क्या है, अगर इस दोनों को ऐड करते हो तो 25 आ रहा है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 23 आ रहा है, मेरे काम का नहीं है। इस दोनों को ऐड करते हो तो 14 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आ रहा है, मेरे काम का नहीं है। इन दोनों को ऐड करते हो तो 11 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ रहा है, ये मेरे काम का लग रहा है ना। ये तो मैं आपको बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड में बता दिया कि कैसे हम लोग गेस करेंगे, वो आपको देखते ही गेस कर लेना है। ठीक है, सो 8 है और 3 है, आपको +5 चाहिए ना, तो इसको प्लस में रहने दो, इसको माइनस में रहने दो। इसी की जगह पे अगर आपको -5 चाहिए होता, मान लो कि -5 चाहिए, तो आप इसको -8 + 3 करना। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, दोनों केस में सब्ट्रैक्ट ही तो करना है भाई। ठीक है, सो आपको मिडिल टर्म ही स्प्लिट करना है, इसके दोनों के इसके मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है क्या, क्लियर है ये चीज? क्या कॉमन आ रहा है इससे, क्या कॉमन आ रहा है इससे, इस दोनों टर्म से 2x कॉमन आ रहा है, 2x को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, इसके पास तो x बचेगा, इसके पास 4 बचेगा। ठीक है, इस दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, इसके पास x बचेगा और इसके पास +4 बचेगा, विच इज इक्वल टू 0। पूरे के पूरे टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे के पूरे टर्म से x + 4 कॉमन आ रहा है, x + 4 को कॉमन निकाल लो। ठीक है, क्या बचा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक हो गया, ये पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर। और हम लोगों को ये पता है कि अगर किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, कब 0 हो सकता है, किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो a का वैल्यू 0 कर दो या फिर b का वैल्यू 0 कर दो। भाई कोई तो एक 0 होगा ना, अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब कोई तो एक 0 होगा। सिमिलरली यहां पे भी वही करेंगे, अगर इस दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 बता रहे हो आप, तो या तो x + 4 का वैल्यू 0 है, मतलब कि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -4 है, या तो x का वैल्यू -4 है, या फिर 2x - 3 का वैल्यू 0 है, मतलब 2x का वैल्यू कितना है, 3 है, और x का वैल्यू कितना है, 3/2 है। ये बात समझ आई क्या? तो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब या तो पहला वाला 0, और पहला वाला अगर 0 है तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, और अगर दूसरा वाला 0 है तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, और यही दोनों तो इसका जीरोज है, यही दोनों तो जीरोज है। द जीरोज आर क्या क्या जीरोज हो गया भाई, एक तो -4 हो गया, दूसरा 3/2 हो गया। मतलब आप इसको मान सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2। दो जीरोज है ना, अल्फा और बीटा आ गया आपका। ठीक है, ये बात समझ आई क्या, क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ रिलेशन वेरीफाई करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हम लोग जरा एक बार फिर से लिख दें। पॉलिनोमियल क्या था, 2x² + 5x, 2x² + 5x - 12, ये पॉलिनोमियल है अपना। ठीक है, नाउ अब हम लोग थोड़ा सा इसके रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, होता है क्या, विच इज इक्वल टू क्या था, -b था कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ना ये है किसके बराबर, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 5 है ना, सो -5 अपॉन व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है। तो क्या ये सम ऑफ जीरोस के बराबर आ रहा है, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, सम ऑफ जीरोस आ रहा है, ऐड करो भाई दोनों के दोनों जीरोस को, -4 सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना आप रखे हो -4 रखे हो ना, प्लस बीटा का वैल्यू कितना रखे हो 3/2 रखे हो ना, विच इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 2, ये बन गया -8 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, दोनों सेम आ रहा है क्या, दोनों सेम आ रहा है तो रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। पहले वाले केस में क्या किए, -b/a निकाले, दूसरे वाले केस में क्या किए, सम ऑफ जीरोस निकाले, और दोनों का दोनों सेम है। ठीक है, ये समझ आएगा, क्लियर है ये चीज़। दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू c/a, और c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म, c है कांस्टेंट टर्म, होल अपॉन a क्या है, a है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तो -12 है ना, देखो माइनस भी साथ में लेना है, क्योंकि आप जो पॉलिनोमियल अज्यूम किए थे ये ax² प्लस bx प्लस c था, आप इसको अगर इस फॉर्म में वापस से लिखना चाहो तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस -12, राइट और नॉट। तो कोएफिशिएंट में आप नेगेटिव साइन को भी अज्यूम करोगे, कोएफिशिएंट में आप नेगेटिव साइन को भी अज्यूम करोगे, ठीक है। सो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कितना है भाई -12 है, ये बन गया -12 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ये है 2, इसको कैंसिल करके कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू -6, ठीक है। नो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ कितना रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा ना, तो -4 इंटू 3/2, ये तो कैंसिल हो रहा है -2 टाइम्स में -6 आ गया, दोनों का दोनों सेम है। यही हम लोग को प्रूफ करना था, कि रेशियो ऑफ c/a इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ, ठीक है। नाउ आपके पास सम भी है ना, आपके पास प्रोडक्ट भी है ना, आप अगर इसी से वापस से इस पॉलिनोमियल को फॉर्म करना चाहो तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही था कि नहीं था, ठीक है। अभी देखना k की वैल्यू क्या आ रही है, ये k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, कहाँ गया भाई सम, अल्फा प्लस बीटा क्या था, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ये वाला देखना, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या है -5/2 है ना, पुट करो इसको -5/2, ये माइनस तो पहले से है, -5/2 साइन का ध्यान रखिएगा आप लोग, प्लस व्हाट इज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का है ये वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना है भाई, ये है -6, तो इसको -6 पुट कर दो, साइन पे स्पेशल ध्यान देना आप लोग, तो ये बन जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5x/2 -6 विच इज एलसीएम ले लो अब, k टाइम्स ऑफ एलसीएम आ गया इसका 2, ये बन गया 2x² प्लस 5x -12, ठीक है। नाउ जो डिनोमिनेटर में आपका फंस गया 2, k की उतनी ही वैल्यू ले लेना, k इज इक्वल टू 2 लोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल px बन जाएगा 2x² प्लस 5x -12, ये बन गया। बात समझ आई क्या, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ रहा नहीं, आप पोस्टमार्टम कर चुके इस क्वेश्चन का।
प्रोडक्ट निकल गया, सम निकल गया, रिलेशन निकल गया, आप वापस से इस पॉलिनोमियल पे आ गए। ठीक है, क्लियर है क्या ये चीज़? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में है फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन। सेम चीज़ है, पी एक्स इज इक्वल टू अगेन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12। अगेन आपको पी एक्स को जीरो करना है, सो पी एक्स को आप जीरो कर दो। ठीक है, ये कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ हम लोग को ये पता है, ध्यान दो रूट वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, √5 माइनस √3 इज इक्वल टू √2, √5 प्लस √3 इज इक्वल टू √8, √5 इंटू √3 इज इक्वल टू √15, √6 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू √2। कौन कौन सा सही है इसमें से? इन सब में से कौन कौन सही है? क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है। क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है। भाई ये गलत है और ये गलत है। आप जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे सेम रूट को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। मतलब 5√2 प्लस 3√2 इज इक्वल टू 8√2, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 5√2 प्लस 2√3, इसको ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, दोनों का रूट डिफरेंट है, दोनों का रूट वाला पार्ट डिफरेंट है। मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो सेम रूट को ही ऐड कर सकते हो, सेम रूट को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 5√2 माइनस 3√2, क्या इसको 2√3 लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों के पास सेम रूट है। बात समझ आ रही है मेरी? तो आप हमेशा सेम रूट को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, एक मिनट इसे थोड़ा हटा दूं यहां से। चलो ध्यान दो। नाउ इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है ना? और दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐड या सेपरेट करके कितना आना चाहिए? 5√3 आना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐड या सेपरेट करके 5√3 आना चाहिए। मतलब दोनों के पास √3 का होना तो जरूरी है भाई। ऐड कर रहे हो, सेम रूट का होना कंपलसरी है। ठीक है, नाउ वापस से हम लोग अपना पुराना तरीका देखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है, और कॉन्स्टेंट टर्म कितना है? 12 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 हो गया। इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। लेकिन आप ऑलरेडी कितना ला चुके हो? आप जो भी ला रहे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो 12 लाना था ना, है ना? लेकिन आप ला कितना चुके हो पहले से? 2√3 ले आए भैया हम लोग, मतलब आप 3 ला चुके हो। तो इससे 3 को डिवाइड कर दो ना, 4 को दो पार्ट में ब्रेक करो, क्योंकि आप ऑलरेडी दोनों को √3 दे चुके हो। मजबूरी थी मेरी, दोनों को सेम रूट में लाना मेरी मजबूरी थी, इसीलिए दे दिए। ठीक है, ओके। नाउ 4 को दो पार्ट में ब्रेक करो और आना कितना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 4 × 1 सिंपली इज इक्वल टू 4। इसको 4 दे दो, इसको 1 को सिंपली छोड़ दो, प्लस में ही रहने दो, और इसको एक्स स्क्वायर दे दिया प्लस में, और इसको प्लस 12 दे दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है क्या? एक्स प्लस 4√3। ठीक है, इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? अब ध्यान दो, इसमें कॉमन लेते हैं। यहाँ पे √3 है, इस केस में √3 है, और इस केस में 12 है। 12 है मतलब 4 × 3 है, और 3 के पास दो √3 है। आपको एक ही √3 निकालना है कॉमन में, है ना? तो √3 आप निकाल सकते हो, इसके पास x बचेगा, इसके पास क्या बचेगा? 4 तो पूरा का पूरा है भाई, लेकिन इसके 3 में से एक √3 आप निकाल लियो, एक ही √3 बचा है, इक्वल टू 0। बात समझ आई क्या? पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा? x प्लस 4√3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या बचा? x प्लस √3 बचा इज इक्वल टू 0। सेम चीज़, या तो ये 0 या फिर ये 0। अगर x प्लस 4√3 0, तो x की वैल्यू कितनी? x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4√3, या फिर x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी? x इज इक्वल टू माइनस √3। ये आपका दोनों का दोनों जीरोस आ गया। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4√3 है, जो कि पहला वाला जीरोस है। बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3 है ना? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस ऑफ बी अपॉन ए होता है क्या, है ना? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जरा पॉलिनोमियल को लिख लो यहाँ पे। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
सो सम ऑफ जीरोस कितना होता है? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए. माइनस ऑफ बी मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5√3 अपॉन बी की जगह पे तो 1 है, विच इज इक्वल टू माइनस 5√3. ठीक है. अब सम ऑफ जीरोस है क्या? अल्फा प्लस बीटा है क्या? अल्फा प्लस बीटा है क्या? दिस इज इक्वल टू, कहाँ भी है अल्फा? ये रहा, ये वाला -4√3 प्लस -√3. दोनों का दोनों सेम रूट है, दोनों के पास सेम रूट है √3 वाला, तो ये बन जाएगा -4√3 -√3 इज इक्वल टू -5√3. ये तो सही बात है. ठीक है. प्रोडक्ट चेक कर ले. सो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए. सी कितना है भाई इसमें? सी है 12 अपॉन 1. ठीक है. और प्रोडक्ट है कितना? प्रोडक्ट है कितना? दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू -4√3 इंटू -√3 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12. ठीक है. हो गया दोनों का दोनों प्रूफ. एक था सम ऑफ जीरोज ये रहा, तो एक ये रहा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये रहा, तो एक ये रहा. हो गया रिलेशन प्रूफ. ठीक है. बात समझ आई क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. सेम चीज़ करना है, इसमें भी सब कुछ सेम करना है, इसमें भी सब कुछ सेम करना है. पहले तो इतना इक्वल टू 0 कर दो, इसको इक्वल टू 0 कर दो. ठीक है. नाउ स्प्लिट करेंगे फिर से मिडिल टर्म को, लेकिन मल्टीप्लाई करके आ कितना रहा है? √2 इंटू 4√2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. 8 को दो पार्ट में ब्रेक करना है. 8 इंटू 1 9 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसको दे दिया √2x² प्लस 8x प्लस ओनली x प्लस 4√2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. क्या कॉमन आ रहा है भाई? इस पूरे टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है और साथ में √2 भी कॉमन आ रहा है. सो √2x कॉमन ले लेते हैं. √2 कैसे कॉमन आ रहा है? 8 को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 2. भाई 2 है मतलब इसके पास दो √2 है, एक ही तो कॉमन निकालना है हम लोग को. ठीक है. सो √2x, इसके पास x बचा प्लस इसके पास 4√2 बचा और इसके पास कुछ नहीं बचा तो 1 कॉमन ले लो. x प्लस 4√2 इज इक्वल टू 0. पूरे से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 4√2 कॉमन आ रहा है. क्या बचा? √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. या फिर ये 0 या फिर ये 0, मतलब x प्लस 4√2 इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4√2. सिमिलरली √2x प्लस 1 का वैल्यू 0, तो √2x इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू कितना? -1/√2. ये आ गया आपका दोनों का दोनों जीरोस. ठीक है. मतलब अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है भाई? अल्फा आ रहा है -4√2, बीटा आ रहा है -1/√2. गॉट इट? क्लियर है क्या ये चीज़? ठीक है. आगे बढ़ते हैं. पहले तो सम ऑफ जीरोस देख लो. अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 9 है, ये बन गया 9 अपॉन ए कितना है? √2 है, ये है √2. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सम ऑफ जीरोस ये कितना आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4√2 प्लस -1/√2. ये बात समझ आ रही है क्या? ठीक है. विच इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया? √2 आ गया, ये बन गया -4√2 इंटू √2 -1 विच इज इक्वल टू -8 -1/√2 इज इक्वल टू -9/√2. ये तो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव हो गया. और अगर आप सब कुछ सही किए हो तो प्रूव होगा ही होगा, है ना. दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कितना है भाई? 4√2 अपॉन व्हाट इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है √2. ये दोनों कैंसिल हो गया, 4 आ गया, 4 आ गया. ठीक है. नाउ अल्फा इंटू बीटा होता कितना है? अल्फा इंटू बीटा होगा कितना? पहला वाला जीरोस कितना है भाई? ये है -4√2 इंटू -1/√2. ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया. ये दोनों जीरो सेम है, ये दोनों भी सेम है. ठीक है.
सो यहाँ तक था आपका रिलेशन, जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है। आई होप कि ये बात बहुत क्लियर होगा अच्छे से। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे ध्यान दो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम दिया हुआ है भाई, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √2 दिया है। प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -12 दिया हुआ है, -12 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले तो पॉलिनोमियल निकालना है, उसके बाद उसका जीरोस निकालना है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला पॉलिनोमियल निकालने का। अगर आपके पास सम भी दिया हुआ है और अगर आपके पास प्रोडक्ट भी दिया हुआ है तो नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये है √2, ये बन गया √2x प्लस अल्फा बीटा कितना है, -12 है, विच इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12। अब देखो k का वैल्यू 0 मान लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो k का वैल्यू क्या मान लोगे आप, k का वैल्यू 1 मान लेंगे। डिनोमिनेटर खाली कर दो इसका, पूरा का पूरा एलसीएम लेने के बाद, तो px अल्टीमेटली आपका फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया, ये आपका बन गया पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल बन गया। सम दिया था, जीरोस दिया था, प्रोडक्ट दिया था। अब इसका जीरोस निकालना है, सिंपली स्प्लिट कीजिए इसको। आपको px को 0 करना पड़ेगा अगर आपको जीरोस निकालना है तो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12 को आपको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। √2 है मतलब दोनों को √2 देना पड़ेगा, दोनों को √2 देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके √2 लाना है हम लोगों को, इसलिए दोनों को सेम रूट देना पड़ेगा। तो जब √2 दे दिए दोनों को तो √2 इंटू √2 होता कितना है, 2 होता है ना। 2 से डिवाइड करो इसको, हटाओ इससे 2 क्यों लाए हम लोग, तो 6 को अब 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो 3 2 हो गया, -1 लाना है, इसको -3 रहने दो, इसको +2 रहने दो। ठीक है, तो ये बन गया -3x प्लस 2 √2x -12 और इधर से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़े, इससे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये बन गया x -3√2। इससे क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो 2 कॉमन आ रहा है +2, ध्यान से सुनना, +2 कॉमन आ रहा है तो इसके इस 12 के पास क्या बचा, 6 बचा। 6 है मतलब 3 इंटू 2 है, 2 है मतलब 2 √2 है, आपको एक √2 और है जो कि कॉमन निकल सकता है। तो इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा x माइनस 6 बचा था, 6 में अब पूरा का पूरा क्या बचा है, 3 बचा है, और 2 में से एक √2 निकल चुका तो √2 बचा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x माइनस 3, एक मिनट, हाँ, x माइनस 3√2 कॉमन आ गया, x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। या तो ये वाला टर्म फैक्टर 0 या फिर ये वाला फैक्टर 0, और अगर x माइनस 3√2 का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना, x इज इक्वल टू 3√2, और ये इसका पहला वाला 0 बन जाएगा। ठीक है, या फिर अगर x प्लस 2√2 का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना, -2√2, या फिर ये 0। ये बन गया इसका दोनों का दोनों 0। ठीक है, तो सम दिया हुआ था भाई, सम से आप पहले इसका पॉलिनोमियल निकालोगे और पॉलिनोमियल निकालने के बाद फिर आप इसका जीरोस निकाल दोगे स्प्लिटिंग मेथड करके। ठीक है, आगे बढ़े क्या, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, समझना है समझ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है लेकिन रफ वफ में, चलो समझ में तो आ जाता है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है भाई, px इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले बताओ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको क्या बोलते हो अल्फा इंटू बीटा। ये होता है सी अपॉन ए, होता है कि नहीं होता है, राइट। सो अल्फा इंटू बीटा अगर सी अपॉन ए होता है तो सी के जगह पे क्या है, जल्दी बताओ। सी के जगह पे क्या है? -6 है क्या? नेगेटिव को छोड़ना नहीं है, नेगेटिव को भी साथ में लेना है, अपॉन ए के जगह पे तो ए ही है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे तो ए ही है ना। सो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था? ये था 4 इज इक्वल टू -6 अपॉन ए, तो ए इज इक्वल टू -6 अपॉन 4 इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। सो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। सिंपल, ठीक है, गॉट इट? क्या क्लियर है? क्या कुछ नहीं दिया था, प्रोडक्ट दिया हुआ था। प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या? सी अपॉन ए होता है, ये हम लोग को पता है। सी अपॉन ए यूज़ किया, इससे ए की वैल्यू निकल गई। सिंपल, गॉट इट? क्लियर है? सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये अच्छा है। पहला वाला जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मान लो लेट द फर्स्ट जीरो, या फिर ऐसे क्या लिख रहा है अल्फा बीटा, जब हम लोग को पता ही है। तो अल्फा को मान लिया कि ये पहला वाला जीरो है, एक्स है, तो बीटा क्या हो जाएगा भाई? इसका रेसिप्रोकल ना, 1/x। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, 1/समथिंग जो भी दिया हुआ है। सो आपको ए की वैल्यू बतानी है। देखो रेसिप्रोकल दिया हुआ है, मतलब प्रोडक्ट के केस में अगर आप प्रोडक्ट लोगे, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, क्या ये x इंटू 1/x हो जाएगा? क्या ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा? क्या इसके पास कोई वेरिएबल नहीं बचेगा? क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या अगर प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो उस केस में दोनों का दोनों अगर रेसिप्रोकल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और वही करना है। इसमें प्रोडक्ट ले लेते हैं। इस केस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? ये होता है सी अपॉन ए। हम लोग को पता है ये चीज़, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, हम लोग को ये चीज़ पता है, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले। सो सी क्या है? सी है 6a, तो सी है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6a अपॉन व्हाट इज ए के जगह पे ये पूरा का पूरा टर्म है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस 9, है ना। और अल्फा इंटू बीटा है क्या? ये तो x इंटू 1/x है ना, इज इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये दोनों तो भाई कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 बचा, इज इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। ठीक है, रीअरेंज किया तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपको a की वैल्यू बतानी है, आपको a की वैल्यू बतानी है ना। स्प्लिट कीजिए अब इसको दो पार्ट में, स्प्लिटिंग मेथड आपको आता है। ये बन गया 9 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, 9 3 3 जा 9, 6 आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इससे a को कॉमन निकाल लो, बचेगा a माइनस 3, इससे माइनस 3 को कॉमन निकाल लो, बचेगा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज इक्वल टू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अरे ये तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया, ये तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। मतलब a का वैल्यू क्या आ जाएगा? दोनों से सेम ही आ रहा है। a का वैल्यू क्या आ जाएगा? a का वैल्यू आ जाएगा 3, a इज इक्वल टू 3। क्लियर है? कुछ नहीं किया इसमें। इस केस में बस हम लोग के पास क्या दिया हुआ था, जो जीरोज है वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब पहला वाला को अगर x मान लिया तो दूसरा कितना हो गया? 1/x हो गया।
तो प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का? प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा ना, x इंटू 1/x। तो प्रोडक्ट लिया, सॉल्व किया, इक्वेशन बन गया, स्प्लिट किया और a की वैल्यू लिया है। ठीक है, क्लियर है, गॉट इट। आगे बढ़े, नेक्स्ट। कितने क्वेश्चन है भाई? एक क्वेश्चन ये रहा, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये रहा, इसके बाद फिर दो, कोई क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है बस। चलो 2 क्वेश्चन जल्दी से खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, सेम चीज़ है। इसका ये रूट है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a एंड b का आपको वैल्यू बताना है, क्या किया जाए बताइए। एक तो इसको आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से बना सकते हो, मतलब px इज इक्वल टू ax² प्लस 7x प्लस b, है ना। आप इसका एक मेथड अप्लाई कर सकते हो जो कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वाला मेथड है। आप इसे p ऑफ -2/3 ना, सॉरी, p ऑफ 2/3 को पुट करके 0 करो, है ना। इससे क्या आएगा, एक a और b में रिलेशन आएगा, a एंड b में एक रिलेशन बनेगा, मतलब एक इक्वेशन बनेगा। दूसरे केस में p ऑफ -3 को 0 करो, इससे भी a और b में एक रिलेशन बनेगा, और इस दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो। पहला काम तो आप ये कर सकते हो, लेकिन हम लोग को क्योंकि फॉर्मूला पता चल चुका है तो हम लोग सीधा शॉर्टकट ले लेते हैं, ठीक है। सो इसमें अल्फा क्या दिया हुआ है, पहला वाला 0, 2/3 है क्या, बीटा क्या दिया हुआ है, -3 है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -b/a, दैट इज -b की जगह पे क्या है, 7 है, -7 है, अपॉन a की जगह पे क्या है, a की जगह पे तो भाई a ही है, ठीक है। नाउ अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 2/3 प्लस -3 इज इक्वल टू -7/a। ये बात समझ आई क्या, ठीक है। विच इज इक्वल टू एलसीएम इज 3, 2 प्लस -9 बन जाएगा, ये इज इक्वल टू -7/a। दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 - 9/3 इज इक्वल टू -7/a। इससे -7/3 इज इक्वल टू -7/a, जिसको कि फर्दर सॉल्व किया तो बन का -7, माइनस को कैंसिल ही कर देते हैं ना, क्यों लेके चलेंगे, माइनस को हटा दो, तो ये बन गया 7a इज इक्वल टू 21 एंड a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ये तो सम वाला केस है। अब दूसरा b का वैल्यू कहाँ, b देखो कहाँ पे, c वाले प्लेस पे है क्या, तो इसमें प्रोडक्ट ले ले, इसमें प्रोडक्ट ले लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, ये प्रोडक्ट होता है c/a। c के जगह पे क्या है, c के जगह पे है b और a के जगह पे a, विच इज इक्वल टू b/a, ठीक है। ओके, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है ना, दिस इज इक्वल टू 2/3 अल्फा है और बीटा है -3 इज इक्वल टू b/a। तो आ चुका है ना अपना, 3 तो आ चुका है ना, देखो a का वैल्यू उठा के पुट कर दो, इसमें 3 ले आए हम लोग, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, कितना बचेगा, -2 इज इक्वल टू b/3 एंड b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -6। गॉट इट, ये आ गया a का वैल्यू और ये आ गया b का वैल्यू। गॉट इट, क्लियर है क्या, आगे बढ़े, ठीक है। 2 वैल्यू दिया हुआ था, 2 जीरोस दिया हुआ था, आप इसको चाहो तो a और b में रिलेशन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कोएफिशिएंट के रिलेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया भाई। इसके पास जीरोस कितने होंगे, इसके पास जीरोस होंगे 3, क्योंकि डिग्री है 3, ठीक है। एक
ज़ीरो दिया हुआ है, एक ज़ीरो क्या दिया हुआ है, -1 इज़ अ ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, x+1 इज़ अ फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अगर -1 एक ज़ीरो है तो x+1 क्या एक फैक्टर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हम लोग कितने लेक्चर से ये चीज़ करते आ रहे हैं कि भाई अगर -1 इसका ज़ीरो है तो x+1 इसका फैक्टर भी बनेगा, ठीक है। अगर फैक्टर है तो ये तो इसको डिवाइड करेगा ना पूरी तरह से, रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, फैक्टर है इसका। सो x+1 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2x³ -5x² -4x + 3 को, है ना, डिवाइड करेगा। देखो डिग्री अगर इसकी 3 है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है और डिवाइजर में एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्वोशिएंट में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। डिग्री को माइनस कर दो, इस दोनों की डिग्री को माइनस कर दो, क्वोशिएंट पे उसी डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। या फिर आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। इस केस में देखो ये रहा x, ये है 2x³ तो 2x² टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 2x³ + 2x²। साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, -7x² हो गया, ठीक है। नीचे ऊपर से क्या आ गया, -4x आ गया। कितनी बार में कैंसिल होगा, -7x बार में कैंसिल होगा, -7x², ये बन गया मल्टीप्लाई होके -7x। डिवीजन आता है आप लोगों को, नहीं आता तो मेरे 9th वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप डिवीजन कवर कर लीजिए, ठीक है। ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये कैंसिल हो गया, इधर से क्या आ गया, ये आ गया 3x, ऊपर से आ गया +3, ये +3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 3x + 3 कैंसिल। लेकिन 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 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सबको ध्यान दो, x+1 से आप डिवाइड कर रहे हो इस पूरे पॉलिनोमियल को, ये आ गया इसका एक क्वोशिएंट जो कि क्वाड्रेटिक है। एक ज़ीरोज़ ये रखा था, कितने ज़ीरोज़ हैं इसके पास, 3, क्योंकि डिग्री कितनी है, 3 है। एक ज़ीरोज़ ये रखा था तो बाकी का 2 ज़ीरोज़ कौन रखेगा, ये रखेगा ना भाई। क्वोशिएंट के पास बाकी का 2 ज़ीरोज़ होगा ना, तो इस क्वोशिएंट से बाकी का 2 ज़ीरोज़ कैसे आएगा, स्प्लिट कर दीजिए, इसको स्प्लिट कर दीजिए। सो अगर इसको आप px मान रहे हो, सपोज कि px मान रहे हो 2x² -7x + 3 को, तो p ऑफ x को आपको जीरो करना पड़ेगा, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली जीरो निकालते हैं वही करना है। सो ये बन गया 2x² -7x + 3 = 0। ये बन गया 2x², स्प्लिट कीजिए, -6x -x + 3 = 0। सो 2x कॉमन आ गया, x -3 बचा, इससे +1 कॉमन आ गया, सॉरी -1 कॉमन आएगा, इससे -1 कॉमन आ गया, x -3 बचा = 0, पूरे से x -3 कॉमन आ गया, ये बचा 2x - 1 = 0। या तो ये 0 तो x = 3, या फिर ये वाला टर्म 0 तो x = 1/2। मतलब इस पॉलिनोमियल के पास टोटल ज़ीरोज़ क्या क्या हो गए, इसके पास टोटल ज़ीरोज़ हो गए, एक ज़ीरो दिया हुआ था -1, दूसरा आपने निकाल लिया 3, और तीसरा आपने निकाल लिया 1/2, ठीक है। और यहीं पे ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से बन चुका है। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूरा आइडिया मिल चुका है। अब बिंदास होके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त, ठीक है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे, लाइक कीजिए, जो दिक्कत है कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।